चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर हम लोग दो पोर्शन कवर करते हैं। पहला लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये अभी हम लोग करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, दोनों का रूल्स रेगुलेशन सब कुछ अलग है। हम लोग कर रहे हैं अभी लॉस ऑफ स्टॉक। कोई भी सम्स आएगा तो उसको सॉल्व करने का ये इजी स्टेप्स है। हम लोग एक्चुअली इस चैप्टर में करते क्या है, सोचो कि हम लोगों का गोडाउन है। ठीक है, गोडाउन है से राइस का। अब क्या हुआ, वन फाइन मॉर्निंग वहां पर आग लग गया, तो कुछ राइस जल गया होगा और कुछ राइस बच गया होगा। जो राइस बच गया होगा वो उसके लिए तो फाइन, पर जो राइस जल गया होगा उतना तो हमको लॉस हो गया। अब लॉस हमको किस चीज का हुआ, मेरे स्टॉक का लॉस हो गया, इसलिए इसको कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। अब इसमें इंश्योरेंस क्लेम का क्या है, अगर सोचो हम अपने राइस का इंश्योरेंस करके रखे होंगे, अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करके रखे होंगे, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। तो अब इस चैप्टर में हम लोग करते क्या है, इस चैप्टर में हम लोग निकालते हैं कि कंपनी हम लोगों को कितना क्लेम देगा। सोचो हम लोगों का आग लगा है 20,000 का, तो क्या कंपनी मेरे को पूरा 20,000 दे देगा, या कंपनी मेरे को इससे कम देगा, या कंपनी मेरे को इससे ज्यादा देगा। एक क्लियर बात है, कंपनी कभी मेरे को लॉस से ज्यादा तो देगा नहीं। तो दो चीज ही बचता है, कंपनी मेरे को 20,000 लॉस का 20,000 ही दे देगा, या 20,000 से कम क्लेम देगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही फिगर निकालेंगे, अल्टीमेटली नेट क्लेम, मेरे को कंपनी से कितना क्लेम मिल रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग इसमें करते हैं, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट तो हम पूरा बना नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा कुछ फिगर्स तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग कब बनाते हैं, ईयर एंड में। अगर साल चलता है जनवरी से दिसंबर का, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं, 31 दिसंबर को, एकदम एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सबको पता है, ट्रेडिंग एकदम साल के एंड में बनता है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि हम लोग प्रॉफिट कितना मेंटेन करते हैं, मतलब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना रखते हैं, ये हम लोगों को चाहिए। क्योंकि इस साल के फिगर से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी रेशियो निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, और फिर इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर उसको उसमें अप्लाई करते हैं। इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट तो बीच में हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आग तो एकदम साल के एंड में जाकर लगेगा नहीं। आग कैसे लगेगा, सोचो मार्च में लग गया, आग तो कभी भी लग जाएगा। तो आग लग गया मार्च में, तो अब मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बीच में बनाना पड़ जाएगा। तो जो बीच में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इसलिए हम लिखे हैं कि जीपी निकालने के बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग इस साल का बनता है, करेंट ईयर का। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लो ऑफ करेंट ईयर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करेंट ईयर का बनता है और बीच में बनता है, इसलिए इसको मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक सम करते हैं कि क्लियर हो जाए, ये जो थ्योरी हम बोले इसका क्लैरिटी के लिए एक सम करते हैं। यहाँ लिखा है हम लोग को सम में, अ फायर occurred on 15th September 2013 in the premise of Sen and Company from the following figures। हम लोगों के गोडाउन में आग लग गया है 15th September 2013 में। Calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock। बोल रहा है हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलेगा ये कैलकुलेट करो। सब सम में एक ही चीज बोलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को कितना क्लेम मिलेगा ये कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो लास्ट ईयर ये तो 2013 है, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा, 2012। तो जितना भी 2012, देखो सबसे पहला आइटम है स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/12, ये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/13, ये लास्ट इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। परचेज इन 2012, मतलब लास्ट ईयर का परचेज है। परचेज फ्रॉम 1 जनवरी 2012,
टू 15th September 2013, क्योंकि आग लग गया तो इसके आगे तो परचेज और कर नहीं पाए, तो इस साल का परचेज दिया है, लास्ट ईयर का सेल्स दिया है, इस साल का सेल्स दिया है। ड्यूरिंग द करेंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर्स लेवल। ये आगे और करते हैं। सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, बैठकर लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाना। ठीक है, देखो सम में चेक करो क्या ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। इस सम में देखो कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। किसका, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December 2012। ठीक है, ये लास्ट ईयर का हम लोग ट्रेडिंग बना रहे हैं। फॉर्मेट ट्रेडिंग का कैसा होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट में क्या क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीज होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो ये सब में चारों चीज दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 40,000 दिया हुआ है, परचेज हम लोगों को 80,000 दिया हुआ है। सिर्फ 2012 का आइटम लिखेंगे, सिर्फ 2012 का। सेल्स हम लोगों को 1,20,000 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कैसे दिया है, 2013 का ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो दैट इज 60,000। इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो 2 जीपी। अब हम लोग का काम क्या है, जीपी रेशियो निकालना, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग बना ही क्यों रहे हैं, जीपी रेशियो निकालने के लिए। जीपी रेशियो का फॉर्मूला हम दे चुके हैं, तो नहीं होगा तुम लोग के, जीपी बाई नेट सेल्स इनटू 100। अब जीपी कितना है 60,000, नेट सेल्स कितना है 1,20,000 इनटू 100, तो हम लोग का जीपी कितना आ गया 50,000। तो हम लोग इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे क्योंकि हम लोग को जीपी रेशियो चाहिए था। अगर ये सब में गिवन होता तो हम लोग ये सब बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करते, पर इस समय नहीं था इसलिए बनाना पड़ा। अब हम लोग बनाएंगे इस साल का ट्रेडिंग अकाउंट, जिस साल आग लगा है, तो इसको लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये बीच में बना रहे हैं। बीच में बनाने वाले ट्रेडिंग अकाउंट को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और इसमें फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे, फॉर द पीरियड लिखेंगे, क्योंकि ईयर एंड नहीं हुआ है। फॉर द पीरियड 1/1/13 टू 15/9/13, जिस दिन तक आग लगा है ये सिर्फ उसी दिन तक का ट्रेडिंग है। इसका भी फॉर्मेट सेम होगा, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। अब देखो क्या है, इसमें भी यही चार आइटम होगा, तो पहले लिख लो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू जीपी। ठीक है, हम लोग का आइटम तो तैयार है, पर देखो क्या सम में कुछ लिखा है। देखो सम में क्लियरली लिखा है, टेबल के नीचे देखो, बॉक्स के बाहर, ड्यूरिंग द करेंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाय 10%। कॉस्ट पिछले लास्ट ईयर से इस साल का जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो 10% से बढ़ गया है। सेलिंग प्राइस हैज गॉन अप बाय 5%। परचेज इस साल से 10% बढ़ गया है,
और सेल्स हम लोग का 5% बढ़ गया है। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहा है परचेज हम लोग का 10% से बढ़ गया है और सेल्स हम लोग का 5% से बढ़ गया है। तो इसका क्या होगा? देखो, हर साल तो कुछ ना कुछ चेंजेस आता है ना। सबको पता है मार्केट में प्राइस अप डाउन होता है। तो इसमें बता रहा है परचेज का दाम 10% से बढ़ गया है, सेल्स हम लोग का 5% से बढ़ गया है। तो परचेज और सेल्स के फिगर में कुछ करना पड़ेगा, इतना श्योर है। पर ओपनिंग स्टॉक में तो कोई चेंजेस नहीं है। ओपनिंग स्टॉक जो लास्ट ईयर था वो मेरा इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या है। परचेज इस साल का 2013 का कितना है? 80,000। ठीक है, पर ये जो 80,000 है ये तो 10% से बढ़ा हुआ है। हम लोग को इसको 100 पे लाना है, कोई भी सब सारे फिगर को 100 पे लाना है। ये 10% से बढ़ा हुआ है, मतलब ये 110 है। तो अगर 80,110 है तो सिर्फ 100 कितना होगा? ये यूनिटरी मेथड करेंगे। अगर मेरा 80,110 है तो 100 कितना? तो ये कितना आएगा बताओ? परचेज कितना दिया हुआ है? ओ सॉरी, इस साल का परचेज दिया हुआ है 1,76,000। सेल्स भी दिया है, परचेज भी दिया है दोनों। हाँ, 1,76,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, तो हम लोग का आ गया 1,60,000। देखो, हम लोग को सारे फिगर को 100 में लाना है। ठीक है, सम में बोल रहा है इस साल का जो परचेज है वो 10% से बढ़ा हुआ है, तो हम लोगों को इसको भी 100 पे लाना है। अगर पुराना ट्रेडिंग 100 पे था तो ये भी 100 पे होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये किए कि अगर ये 110 है तो 100 कितना? 1,60,000। सेल्स कितना दिया इस साल का? इस साल का सेल्स दिया है 2,10,000। तो 2,10,000 5% से बढ़ा हुआ है, मतलब ये 105 है। तो 100 कितना? ये जो है वो डिवाइड होता है, जो चाहिए वो इनटू होता है। तो यहाँ पर 2 लाख होगा। अब इस 2 लाख का देखो जीपी कितना है? 50%। मतलब हम लोग प्रॉफिट कितना रखते हैं सेल्स पे? 50% का। तो अगर 2 लाख का सेल किए हैं तो उस पे प्रॉफिट कितना है? 50%, दैट इज 1 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक जिस दिन आग लगा उस दिन मेरे गोडाउन में कितने का स्टॉक था? तो अब हम लोग ये चीज से क्या निकाल पाए? हम लोग को जानना क्या था कि जिस दिन आग लगा उस दिन हम लोगों के गोडाउन में कितने का क्लोजिंग स्टॉक था। तो ये हम लोग निकाल लिए। जिस दिन आग लगा था उस दिन हम लोग के गोडाउन में 1,20,000 का सामान था। अब हम लोग को निकालना है, देखो उस दिन हम लोग के गोडाउन में 1,20,000 का सामान था। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। अब देखो, जिस दिन आग लगा उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1,20,000। पर सम के लास्ट में दिया है सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर फायर वाज 4,000। मतलब आग लगा था उस दिन हम लोग के गोडाउन में 1,20,000 का सामान था, पर उसमें से हम लोग 4,000 का सामान सेव कर लिए। सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है हम लोग बचा लिए। तो हम लोग 4,000 का सामान सेव कर लिए। तो रियल में हम लोग को लॉस कितने का हुआ? सिर्फ 1,16,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ अब क्वेश्चन है कि हम लोगों को कितना नेट क्लेम मिलेगा कंपनी से। ठीक है, तो नेट क्लेम का फॉर्मूला क्या है? अभी हम पीछे लिखवाए थे। पर नेट क्लेम का फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले एक चीज चेक कर लेना। क्या चेक करेंगे हम लोग? देखो, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 हमारे गोडाउन में था, ये हम लोग निकाले थे। बट हम लोग क्या किए थे? सारे फिगर को 100 पे कर दिए थे। बट रियल में तो हम लोग 1,20,000 के सामान को 10% ज्यादा में खरीदे थे ना।
हम लोग इसको नॉर्मल परचेज प्राइस पे लेकर आएंगे। पहले हम लोग क्या किए, इसको 100 पे लेकर चले गए। ठीक है, 100 पे लेकर गए क्यों थे, जरूरत क्या था? इसलिए 100 पे लेकर गए थे क्योंकि ये जो जीपी रेशियो है वो हम लोगों को इस सेल पे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये जीपी रेशियो को हम लोग इस सेल पे कैलकुलेट करते हैं। ये जीपी रेशियो किससे निकला है, इस ट्रेडिंग से। तो अगर ये 100 पे था तो इसको भी हम लोग को 100 में लाना पड़ा क्योंकि इससे निकला हुआ जीपी यूज करना था। ठीक है, पर एक्चुअली में ये 1,20,000 का सामान 1,20,000 का सामान नहीं है। रियल में तो परचेज प्राइस 10% ज्यादा था, तो यहाँ पर हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा 10%। increase at the rate 10% of 1,20,000। रियल में हम लोग इस सामान को 12,000 ज्यादा देकर लाए थे, मतलब 1,32,000 में। इससे लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू, इसमें हम लोग सेव कर लिए हैं 4,000। तो हम लोगों को एक्चुअली लॉस हुआ है 1,28,000 का। देखो, नेट क्लेम निकालने के लिए हम लोगों को पॉलिसी वैल्यू देना जरूरी है। अगर सम में पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग का जितना लॉस हुआ है मान लेंगे उतना ही नेट क्लेम मिला है। तो ये बात को लिख लो। ये हम लोग क्या निकाले, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, पॉलिसी वैल्यू, ये वाला नेट क्लेम। ये जो हम फॉर्मूला बताए थे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे को पॉलिसी वैल्यू तो चाहिए, पर सम में तो पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है। अगर सम में पॉलिसी वैल्यू गिवन नहीं है तो नेट क्लेम इस फॉर्मूला से तो नहीं निकाल पाएंगे। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बात लिख लो, नोट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, हम तुम लोग के लिए लिखवा रहे हैं। इफ पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन इन द सम, then actual loss of stock is equal to net claim। तो नेट क्लेम इक्वल टू ₹1,28,000। अब हम देखो एक और सम दिए, ये सीए का मैट का ही सम है, इलस्ट्रेशन 1। सम पहले ध्यान से पढ़ो, अगर सम हम लोग पढ़ लेते हैं तो बेसिकली ये पूरा क्लियर्ड रहता है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसमें सिर्फ मेरे को क्या कैलकुलेट करने बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाले, इसमें सिर्फ वही कैलकुलेट करना है, इसमें नेट क्लेम कैलकुलेट नहीं करना है। तो क्या क्या दिया है, स्टॉक दिया है 1/4/2011 का, परचेज दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस और सेल्स। नीचे दिया है at the time of valuing stock as on 31st March 2011, a sum of 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000। बोल रहा है जब हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तब हम देखे कि एक 10,000 का सामान था जो मार्केट में मतलब होता है ना, आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो उस सामान का दाम गिर जाता है। जैसे मोबाइल में होता है, कपड़े में होता है, जब कोई भी सामान का दाम जो कोई चीज पुराना हो जाता है, मोबाइल को ही ले लो, 10,000 में लॉन्च किया, बट बाद में जब वो मोबाइल 1 साल पुराना हो जाता है तो उसका दाम गिर जाता है। तो समझ लो ये लोग मोबाइल का बिजनेस करता है। ये देखा कि 10,000 का इसका एक स्टॉक था जो 3,500 से रिटेन ऑफ हो गया है। रिटेन ऑफ मतलब वैल्यू गिर गया है, तो आज उसका वैल्यू कितना हो गया है, 6,500, एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000, और वो बिका कितने में, 9,000 में। Bearing the transaction relating to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales। जीपी इस सम में दे दिया है। अगर जीपी इस सम में दे दिया है तो हम लोग पुराना ट्रेडिंग बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। चलो मेमोरेंडम ट्रेडिंग ड्रॉ करो।
कौन से ईयर का हम लोग बनाएंगे? 1 अप्रैल 2012, 31 मार्च। अच्छा, एंड डेट नहीं दिया है तो सिर्फ फॉर 1/4/12 टू पूरा एंड ही कर दूं, इसमें आग लगने वाला डेट नहीं दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। देखो एक चीज बताते हैं, दो तरीके का सामान होता है, एक नॉर्मल गुड्स, एक अबनॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होता है जिसका दाम अभी तक गिरा नहीं है, जिस दाम में लॉन्च हुआ था उसी दाम में वो बाजार में मिल रहा है, उसको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। जो सामान पुराना हो जाता है, मतलब मार्केट में उसका रेट गिर जाता है, हम लोग उसको कहते हैं अबनॉर्मल गुड्स। तो एक चीज ध्यान से समझो, हम लोग जब भी इस तरीके का सम देगा कि दाम गिर गया है, उसमें दो कॉलम बनाएंगे, एक नॉर्मल गुड्स, एक अबनॉर्मल गुड्स, ठीक है। तो इसमें दो कॉलम ड्रॉ करो। ऐसा क्यों किए? क्योंकि नॉर्मल और अबनॉर्मल का अलग अलग हिसाब होता है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, 28,500, पर उसमें पुराना भी सामान घुसा हुआ है जिसका वैल्यू है 6,500। उसका कॉस्ट प्राइस था मेरे लिए 10,000, पर जब आज वो 3,500 से उसका वैल्यू गिर गया है, तो आज के डेट में 1/4/12 से 13 के बीच में उसका वैल्यू कितना है, 6,500। तो 28,500 में 6,500 पुराना घुसा हुआ है, तो 6,500 तो अब नॉर्मल है। नॉर्मल कितना है? 22,000, ठीक है। 22,000 का नॉर्मल गुड्स है और इतना का अब नॉर्मल गुड्स है। अब इसके बाद, अच्छा वो गिरा है 3,500 से, सॉरी, उसका वैल्यू गिरा है 3,500 से, 28,500, हाँ नहीं उसमें 65 का है ना, हाँ। उसके बाद बोल रहा है परचेज, तो टू परचेज, परचेज कितने का किए हैं हम? अब हम परचेज किए हैं तो अच्छा सामान ही परचेज करके लाए होंगे, जिसका वैल्यू नहीं है मार्केट में उसको उठाकर तो खरीदे नहीं होंगे। तो जब से परचेज दिया रहता है तो वो नॉर्मल गुड्स ही रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो किए होंगे वो अच्छे गुड्स पे ही किए होंगे, 30,000। इसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ, फिर बोल रहा है सेल्स। सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंस इसमें नहीं आता है, पीएल में आता है, इसलिए हम नहीं लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पीएल में आता है, फिनेंशियल एक्सपेंस पीएल में आता है, इसलिए हम ये तीन एक्सपेंस को यहाँ नहीं लेंगे। फिर है सेल्स। अब सेल्स है 2,49,000 का। ध्यान से सुनो, हम लोग ये वाले गुड्स को सेल कितने में किए, 2,49,000 में। इसमें अब नॉर्मल वाला सेल्स 9,000 घुसा हुआ है, जो इस 6,500 को हम लोग बेच दिए थे। तो अच्छा गुड्स कितना बेचे होंगे, 2,40,000 का। तो यहाँ पे यही करेंगे, 2,40,000 का नॉर्मल सेल है, 9,000 का, मतलब ये वाला जो अच्छा गुड्स है उसको इतने में बेचे, और ये वाला जो खराब गुड्स है वो 9,000 में हम लोग बेच दिए। ऐसा इंफॉर्मेशन सम ही हम लोग को दिया है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है जीपी। जीपी है 20%, तो हम लोग प्रॉफिट कितना करते हैं, 20%। अब देखो, अब नॉर्मल गुड्स को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम लोग जीपी के अंदर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट लॉस से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ अच्छे गुड्स का जीपी चाहिए, खराब गुड्स का नहीं। तो उसको इग्नोर करो, वो किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको बैलेंस करके ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो जिस दिन आग लगा
उस दिन अच्छा गुड्स हम लोगों का कितना जल गया, 12,500 का हम लोग का जल गया। यही निकालने बोला था, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब हम लोग को बोल रहा है इलस्ट्रेशन 2 में मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। हर बार हम लोग इसमें अकाउंट्स कब बनाते हैं, 30 सितंबर को, ठीक है। बट ऑन 31 December 2011 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। हम लोग के गोडाउन में आग लग गया। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला है, स्टॉक एज ऑन ओपनिंग स्टॉक था 29,700 का, परचेज था, इस 3 महीने का ही परचेज हो पाएगा क्योंकि हम लोग का साल शुरू ही होता है 1 अक्टूबर को, तो सिर्फ 3 महीने का परचेज है 75,000, 3 महीने का वेजेस है 33,000, 3 महीने का सेल्स दिया हुआ है 1,40,000। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। जीपी अगर दे दिया है तो हम लोग पुराना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 वाज सेल्वेज्ड। आग लगने के बाद हम लोग 3,000 का सामान बचा लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर 24,000। इसमें हम लोग को पॉलिसी वैल्यू भी दिया है 25,000 एंड क्लेम वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज है मतलब उस फॉर्मूला से नेट क्लेम निकालना है, ठीक है। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, स्टॉक एट द बिगनिंग वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। पिछले सम में क्या बोला था कि जो परचेज है वो 10% से बढ़ा हुआ है, इसमें बोल रहा है जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10% से कम है, मतलब 90 है, हम लोग 100 कर देंगे, सब फिगर को 100 करना है। अ प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स वर्कर, ही वाज पेड 500 व्हिच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस। देखो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम लोग कोई भी खर्चा फिक्स्ड एसेट पे करते हैं तो उसको फिक्स्ड एसेट से ऐड लेस करना चाहिए। ये क्या किया है, प्लांट खरीदा है और वर्कर उसको इंस्टॉल किया है, तो इसको प्लांट में जाके ऐड करना चाहिए था इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को, वो क्या किया, इसको वेजेस में घुसा दिया है, तो ये वेजेस से अलग होगा। परचेज इंक्लूड द परचेज ऑफ प्लांट। अगर हम लोग कोई प्लांट परचेज किए हैं तो उसको बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था, ये परचेज में घुसा दिया है, तो परचेज से इसको भी माइनस करना पड़ेगा। नीचे बोल रहा है क्लेम कैलकुलेट कर। ये हम लोग सिर्फ 3 महीने के लिए बना रहे हैं इसलिए पीरियड लिखेंगे। डेट क्या होगा, 1/10/11 टू 31/12/11, ठीक है। फॉर्मेट हम लोगों को पता है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग का सम में दिया हुआ था 29,700, ठीक है, पर वो 10% से कम था, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। 10% से गिरा हुआ था मतलब 90 था वो 90 था तो 100 कितना, हम लोग को मेमोरेंडम हमेशा 100 पे बनाना पड़ता है, तो 33,000 टू परचेज। परचेज हम लोग का कितना था, परचेज था 75,000, पर उसमें वो प्लांट का खर्चा घुसा दिया था 5,000, ये 55,000 लेस प्लांट 5,000, तो बाहर जाएगा, सॉरी 75,000 है, तो बाहर जाएगा 70,000। फिर बोल रहा है वेजेस, तो टू वेजेस, वेजेस रियल में कितना था 33,000, उसमें से वो 500 उसमें इंस्टॉलेशन का घुसा दिया था, वो हम लोग हटा देंगे। उसके बाद बोला है क्लोजिंग सेल्स, तो बाई सेल्स, सेल्स को लेकर कुछ नहीं बोला है तो सीधे 1,40,000 लिख देंगे। अब हम लोग निकालेंगे जीपी 1,40,000 का। अब देखो देखो
हम लोगों को जो जीपी दिया है वो क्लियरली सम में लिख रहा है 33.33% ऑन कॉस्ट। हम लोगों को जीपी का इंफॉर्मेशन दिया है 33.33% ऑन कॉस्ट। तो जब कॉस्ट का 33.33% है तो उसको सेल्स पे कैसे मार देंगे? ये तो रॉन्ग बात है। जब ये कॉस्ट पे मारने बोला है तो हम लोग सेल्स पे कैसे मार देंगे? तो हम लोगों को सेल्स का परसेंट चाहिए, तो इसके लिए टेबल है वो लिख लो। ये टेबल सिर्फ लर्न रखो, बहुत क्विक सम होगा। ये कॉपी कर लो। ये क्या है? ये मैथ्स के डेरिवेशन से निकला है। कैसे निकला है वो हम लोग को सीखने की जरूरत नहीं है। काम का बात क्या है? सम में दिया है 33.33% ऑन कॉस्ट। ये किसके इक्वल है? सेल्स का 25%। तो अगर सम में लिखा है 33.33% ऑन कॉस्ट और हम लोग को सेल्स पे मारना है तो हम लोग 25% मार देंगे। तो यहाँ पे 25% हम लोग डाल देंगे। तो 1,40,000 इंटू 25% दैट इज 35,000। अब यहाँ पे करेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर। तो इसके बाद हेडिंग दो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? 30,500। इससे हम लोग कितना बचा पाए थे? सैलवेज 3,000। तो हम लोग का एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हुआ? 27,500। अब बोला है नेट क्लेम निकालो एवरेज क्लॉज से। तो नेट क्लेम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो एक्चुअल लॉस कितना है?